दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। एक एक बार एक तेली और एक कसाई शिकायत लेकर बीरबल के पास आए। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। बीरबल ने उनको रोका और कहा, तुम लोग एक एक करके अपनी बात बताओ। पहले कसाई अपनी बात बताए। कसाई बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तब यह तेली मेरी दुकान में आया। इसने मुझसे तेल खरीदने को कहा। मैंने इससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से बर्तन लेकर आता हूं। जैसे ही मैं अंदर गया, इसने चुपके से मेरी रुपयों की थैली उठा ली और भाग गया। मैंने इसका पीछा किया और इससे थैली ली। अब यह कहता है कि यह थैली इसकी है। कसाई की इतनी बात सुनकर तेली बोला, हुजूर, यह बात ठीक है कि इसकी दुकान में गया था। इसने मुझसे तेल खरीदा और पैसे भी दिए। जब मैंने पैसों को रखने के लिए अपनी थैली खोली तो इसकी नीयत खराब हो गई। मेरी थैली में मेरी बिक्री के सारे रुपए थे। इसने मेरी थैली छीन ली। मैंने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया। अब यह मेरी थैली लौटने से इनकार करता है। मुकदमा बड़ा पेचीदा था। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। सुनने में दोनों की बात सच लगती थी। दरबार में बैठे अधिकारियों ने सोचा, देखें ऐसे टेढ़े मामले का फैसला बीरबल कैसे करेंगे। बीरबल बुद्धिमान हैं, फिर भी। तभी बीरबल ने आदेश दिया, जाओ एक कढ़ाई में गर्म पानी लेकर आओ। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। आखिर गर्म पानी और कढ़ाई से मामले का क्या संबंध है? लेकिन बीरबल के आदेश का पालन किया गया। कढ़ाई के आने पर बीरबल ने कहा, रुपयों की थैली पानी में डाल दो। थैली को गर्म पानी में डाल दिया गया। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पानी में झांक कर देखा और आदेश दिया, इस थैली का मालिक तेली है। पानी में तेल की बूंदें चमक रही हैं। ऐसे तेल से सनी हुई थैली तेली की ही सकती है। थैली तेली को दे दी गई और कसाई को जेल खाने भेज दिया गया। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने बीरबल की जय जयकार की। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी आया। उसने बादशाह अकबर के सामने एक चुनौती रखी, आप लोग मेरी मातृभाषा बताइए या फिर स्वीकार कर लीजिए कि आपके यहाँ सब मूर्ख हैं। दरबारियों ने उससे अलग अलग भाषाओं में प्रश्न किए। हर भाषा में उसने सही उत्तर दिए। वह हर भाषा इतनी अच्छी तरह बोलता था कि जैसे वही उसकी मातृभाषा हो। इसलिए कोई भी दरबारी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सका। अंत में उसने अकबर बादशाह से कहा, मैं अपनी मातृभाषा मालूम करने के लिए आपको 7 दिन का समय देता हूं। कहिए, स्वीकार है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारे से हामी भर दी। अकबर ने विदेशी से कहा, हमें आपकी बात स्वीकार है। विदेशी एक धर्मशाला में ठहरा दिया गया। रात को जब वह सो गया तो बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने एक तिनका लेकर विदेशी के कान में घुमाया। विदेशी ने सिर झटका और कान पर हाथ फेरा। फिर वह करवट बदलकर सो गया। बीरबल ने उसके दूसरे कान में तिनका घुमाया। विदेशी घबराकर उठ बैठा और झल्लाते हुए बोला, अरे, कौन छे मने उधमा हैरान करे दे। कौन है रे? मुझे नींद में परेशान करता है। विदेशी के कान में तिनका घुमाकर बीरबल छिप गए थे, इसलिए विदेशी उन्हें देख नहीं सका। वह फिर गहरी नींद में सो गया। बीरबल वहां से सीधे अपने घर आ गए। 7वें दिन विदेशी दरबार में हाजिर हुआ।
बीरबल ने अलग अलग भाषाओं में उससे बात की। फिर उसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत। इन महाशय की मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। आज पहली बार कोई उसकी मातृभाषा का सही पता लगा पाया था। उसने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और दरबार से जाने से पहले बोला, धन्य है भारत भूमि, जहां बीरबल जैसे बुद्धिमान बसते हैं। उसके जाने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? जहांपनाह बीरबल बोले, जब मनुष्य पर दुख पड़ता है या फिर वह अचानक नींद से जागता है, तब वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इतना कहकर बीरबल ने रात की सारी घटना कह सुनाई। सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को सहर्ष अपने गले का हार भेंट में देकर उसका सम्मान किया। शिक्षा, जब आप चाहते हैं कि लोग आपको सच बताएं तो यह जरूरी है कि उन्हें बिना चौकसी के पकड़ना सच को सामने लाता है। हमें अपने बारे में अपने आसपास के लोगों से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बिल्ली देर सवेर बैग से बाहर आ ही जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक दरबारी ने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में खजांची नियुक्त करने की योजना बनाई। उसने दरबार में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि बीरबल ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उसका पुत्र भरोसे लायक नहीं था। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपको नहीं लगता बीरबल दरबार को अहमियत नहीं देते? उन्हें उनका स्थान दिखाने की जरूरत है। अकबर, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारी, मैं आपको सलाह देता है कि आप उसकी सारी बातों को मना करना शुरू कर दो। अकबर, ठीक है। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? बीरबल, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, जहांपना। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। बीरबल, क्या हम राज्य की बातों पर विचार विमर्श करें? अकबर, नहीं, हम नहीं करते। बीरबल, तो फिर शायद आप मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। अकबर, नहीं, तुम घर नहीं जा सकते। बीरबल समझ गए कुछ तो बात है और दरबारी के हाव भाव देखकर वह समझ गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीरबल बोले, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है कि आप दरबारी के पुत्र को खजांची नियुक्त कर दें। नहीं, मैं उसे खजांची नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर दरबारी को मुंह की खानी पड़ी। शिक्षा, लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक परिणाम में बदलना सीखो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन अकबर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और उनके आसपास पूरे देश के समझदार, अच्छे और सृजनात्मक व्यक्ति थे। वे कह रहे थे, अकबर ने बीरबल को थप्पड़ मारा बिना किसी कारण के। लेकिन बादशाह को तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन वह थप्पड़ कहाँ गया? तभी बीरबल ने अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। सबने सोचा, यह तो अजीब है। अब जिस व्यक्ति को थप्पड़ लगा उसने अनोखा उत्तर दिया। उसने पूछने की बजाय अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। और उस व्यक्ति ने सोचा शायद यह दरबार का चलन है, तो उसने अगले व्यक्ति को थप्पड़ मारा। इस तरह थप्पड़ पूरे दरबार में फैल गया। उसी रात अकबर की पत्नी ने उन्हें थप्पड़ मारा। तब उन्होंने पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? वह बोली, यह क्या प्रश्न है? यह तो एक खेल है। अकबर बोले, तुम्हें किसने कहा यह एक खेल है?
वह बोली, हमने पूरा दिन सुना कि आपके दरबार में एक अनोखा खेल शुरू हुआ है, जिसका नियम यह है कि जो आपको मारे आप उसे वापस नहीं मार सकते, आपको किसी और को ढूंढना पड़ता है। और किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए आपका थप्पड़ आपके पास वापस आ गया। अब खेल पूरा हुआ। इस कहानी से शिक्षा, हर तरह के चाल ढाल और काम की अनचाही शुरुआत होती है। इस संसार में हजारों खेल चल रहे हैं जिसके हम सब भागीदार हैं। थप्पड़ या फिर कोई अच्छा परिणाम आप तक देरसवेर पहुंच ही जाता है। वह कहाँ जाएगा? अच्छे कार्य आपको इनाम दिलाते हैं, जबकि आपके बुरे विचार या कार्य आपको सजा भी दिलाते हैं। शायद हम भूल जाते हैं हमने कब शुरुआत की। संसार बड़ा है, आप तक लौटने में समय लगता है, लेकिन हर चीज अपने स्रोत तक वापस आ जाती है। यह जीवन के मूल नियमों में से एक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। चार मिस्र के राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना था और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। उन्होंने बादशाह अकबर को उन्हें दरबार में भेजने के लिए कहा। जब बीरबल मिस्र पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने कहा, राजा तुमसे कल सुबह मिलेंगे। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और देखा 5 एक जैसे राजा राजसी पोशाक गहने पहने सिंहासन पर अलग अलग बैठे थे। बीरबल एक पल को तो बौखला गए। उन्होंने कुछ देर तक सबको ध्यान से देखा और फिर एक राजा के सामने जाकर बोले, बादशाह, आपकी उम्र लंबी हो। तुमने कैसे जाना कि मैं असली राजा हूं? बीरबल बोला, जहां पनाह, बाकी सभी आपको देख रहे थे और आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे जबकि आप शांत और बेफिक्र होकर बैठे थे। तब मैंने अंदाजा लगाया कि आप ही असली राजा हैं। राजा ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे उपहार दिए। शिक्षा, किसी की नकल कर वैसा बनना या कुछ बनाने की कोशिश करना असली वस्तु या व्यक्ति जितने स्तर तक नहीं पहुंच सकता। 5 एक बार अकबर ने सोचा, मैं इतनी बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुका हूं पर वह हर बार बाजी मार लेता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को किसी काम से बाहर भेजा और दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे भरे हुए हैं। आप सब लोग एक एक अंडा उठाए और अपने अपने कपड़ों में छिपा लें। जब बीरबल दरबार में आएंगे तो मैं आप लोगों से हौज में गोता लगाने को कहेंगा। जब आप लोग हौज से बाहर आए तो ऐसा दिखावा करें कि अंडा आपको हौज में मिला था। कुछ देर बाद बीरबल लौटकर आए। उन्होंने वातावरण को गंभीर देखा। वह समझ गए कि कुछ नई बात होने वाली है। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में हमें अपने दरबारियों की योग्यता जांचने का नया तरीका सूझा है। इसके बाद अकबर ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा, बगीचे में जो हौज है उसमें आप एक एक करके गोता लगाएंगे। जी खरे आदमी हैं, उन्हें वहां एक एक अंडा मिलेगा। यदि कोई आदमी अंडा लिए बिना बाहर आया तो समझा जाएगा कि वह भरोसे का आदमी नहीं है। अब दरबारियों की समझ में आया कि जहां पनाह बीरबल के पर कतरना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, आज बड़ा मजा आएगा। बीरबल हर बार हमें बेवकूफ साबित कर देता है। आज उसकी बारी आई है बेवकूफ बनने की। बीरबल की तेज निगाहों ने दरबारियों को कानाफूसी करते हुए देख लिया। उनको समझ में आ रहा था कि बादशाह उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। तभी बादशाह ने आदेश दिया और दरबारी एक एक करके हौज में कूदने लगे।
जो भी दरबारी बाहर आता वह अपने हाथ में एक अंडा लेकर आता। सबसे अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने सोचा कि हौज में अंडों की कोई टोकरी रखी है, ये सभी लोग उसी में से अंडा लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने आदेश दिया, कूद जाओ बीरबल, देर न करो, देखें तुम भी अंडा लाते हो या नहीं। बीरबल ने हौज में गोता लगाया। उन्होंने देखा कि हौज में तो अंडों को कोई टोकरी नहीं है। जरूर जहांपनाह ने उनके साथ ठिठोली की है। किंतु वह भी किसी से कम नहीं थे। बीरबल हौज से बाहर आए। उन्होंने एक झटका दिया और अपने शरीर से पानी के छींटे उड़ाए और फिर कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? तुम्हारा अंडा कहाँ है? यह मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहांपनाह, आप तो जानते ही हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। अंडा तो मुर्गियां ही देती हैं। आपके पास इतनी मुर्गियों का झुंड है, किंतु मुर्गा तो अकेला मैं ही हूँ। सारे दरबारी इतना झेंपे कि वे अपनी आंखें ऊपर न उठा सके। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं। सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए। लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है। उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे।
उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया। और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर ले। एक बार बादशाह अकबर के दिमाग में यह बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उसके पास न हो। वह देखना चाहते थे कि ऐसे अवसर पर उनकी बुद्धि क्या कार्य करती है। यह सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने एक दवा बैल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। तुम कहीं से बैल का दूध लाकर दो। बीरबल ने कहा, जैसा हुक्म जहांपना, लेकिन तलाश करने में कुछ समय लग सकता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2-4 दिन का वक्त देता हूं। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को जब बादशाह के सोने का समय हुआ तो बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेज दिया जहां बादशाह का शयन कक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू कर दिए। कपड़े धोने की आवाज सुन बादशाह की आंख खुल गई। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा, जाकर देखो कि कौन व्यक्ति इस समय यमुना में कपड़े धो रहा है, उसे रोका क्यों नहीं गया। वापस लौटकर सिपाहियों ने विनम्र स्वर में बादशाह को बताया, देखने में तो वह एक निहायत खूबसूरत जवान अच्छे कुल खानदान की लड़की नजर आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें डांट दिया। हमने कहा, बादशाह सलामत की नींद उचटेगी। तो बोली, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। बादशाह बोले, बड़ी गुस्ताख नजर आती है वह लड़की। जाओ, नगर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो, अगर वह शराफत से न आए तो उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। हुक्म की देर थी। कुछ देर बाद ही एक अनिग्ध सुंदरी बादशाह के सामने हाजिर हो गई। उसे देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के समय निर्जन घाट पर कपड़े धोने भेज दिया। बादशाह ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, ऐ लड़की, तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई। लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, इधर कपड़े धोने मैं इसलिए चली आई क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि बादशाह के महल साये में मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बादशाह अकबर प्रभावित हुए। फिर बोले, चलो, यह बात तो मैंने मानी, मगर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला। मजबूर थी शाहे आलम, मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। मेरी माँ नहीं है, दिन भर देखरेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा, अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धुले तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा न रहेगा। क्या बकती है लड़की, कहीं मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं, क्यों नहीं हो सकते आलमपनाह। लड़की ने बेझिझक कहा, बैल दूध दे सकता है तो मर्द के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह अकबर सन्नाटे में आ गए। क्रोध एकदम मुस्कान में बदल गया। वह बोले, मैं समझ गया दीवान, बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने ठीक पहचाना हुजूर आली, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतनी निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ, बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया हुआ आदेश वापस ले लिया है। और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर ससम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवा दिया। शिक्षा, इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कभी कमी नहीं रही है।
फिर वह तो बीरबल जैसे विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति की बेटी थी। जैसा बाप वैसी बेटी। बादशाह को ठीक ही उत्तर दिया गया था। भला कोई बैल भी दूध दे सकता है? दूध दे सकता है तो फिर पुरुष के भी बच्चा पैदा हो सकता है। चार बादशाह ने एक दिन पूछा, सबसे कृतज्ञ कौन और सबसे कृतघ्न कौन है? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं दरबार में दूंगा। कई दिनों के बाद बीरबल दरबार में दो प्राणियों को लाया। उनमें एक कुत्ता था और दूसरा जमाई। बादशाह ने पूछा, ये कौन हैं? और यह कुत्ता क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह एक कृतज्ञ है और दूसरा कृतघ्न है। मतलब समझाओ। ये कुत्ता वफादार है, स्वामिभक्त और कृतज्ञ है। इसे गलती पर मारा पीटा जा सकता है, तब भी कुछ देर बाद दुम हिलाएगा, आपके हाथ चाटेगा। यह बड़ा कृतज्ञ होता है। दूसरा यह जमाई है। इसे बेटी दे दो, सब कुछ दे दो, परंतु इसे सब्र या संतोष नहीं होता, तब भी अकड़ा रहेगा। यह कृतघ्न होता है। बादशाह को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया, जमाई को फांसी दे दी जाए। बीरबल बोले, जहांपना, यह गलत है। इसे फांसी देना उचित न होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही जमाई के लिए नहीं कहा। यह बात हर जवाई पर लागू होती है। किस किस को फांसी देंगे? आप सभी किसी न किसी के जमाई हैं। मैं भी हूं और आप भी। बादशाह चौंक पड़े। वह सोच भी नहीं पाए थे कि जमाई तो वह भी हैं। जमाई तो बीरबल भी है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह ने बीरबल के जमाई को माफ कर दिया और हमेशा की तरह बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। एक बार अकबर ने अपनी सोने की अंगूठी एक सूखे कुएं में डाल दी और अपने मंत्रियों को कहा कि बिना कुएं में उतरे अंगूठी निकाल कर लाएं। सभी मंत्री अपना सिर खुजलाने लगे और काफी सोच विचार के बाद हार स्वीकार कर ली। बीरबल ने हार नहीं स्वीकार की। जहांपनाह, आपको आपकी अंगूठी सूर्यास्त से पहले मिल जाएगी, बीरबल बोले। बीरबल ने गाय का ताजा गोबर लिया और उसे कुएं के अंदर अंगूठी पर डाल दिया। उसने एक लंबी रस्सी लेकर उसके एक किनारे पर पत्थर बांध दिया और उस पत्थर को गोबर में फेंक दिया और दूसरा सिरा पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब बीरबल को विश्वास हो गया कि गोबर सूख गया है, उसने रस्सी को ऊपर खींच लिया। सब यह देखकर हैरान हो गए कि गाय का गोबर ऊपर आ गया और उसके नीचे बादशाह की अंगूठी थी। शिक्षा, यदि आप अपनी कल्पना का अभ्यास करते हैं, हर चुनौती का सामना करने के लिए रुचि और प्रेरणा जागृत करते हैं तथा अपनी सृजनात्मकता को उभरने का मौका देते हैं, तो किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत। आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ, बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं।
उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अत हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था, तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता। बादशाह सलामत बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है। वहां चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था। लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है।
इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथ पाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। साथ एक दिन अकबर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और उनके आसपास पूरे देश के समझदार, अच्छे और सृजनात्मक व्यक्ति थे। वे कह रहे थे, अकबर ने बीरबल को थप्पड़ मारा बिना किसी कारण के। लेकिन बादशाह को तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन वह थप्पड़ कहाँ गया? तभी बीरबल ने अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। सबने सोचा, यह तो अजीब है। अब जिस व्यक्ति को थप्पड़ लगा उसने अनोखा उत्तर दिया। उसने पूछने की बजाय अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। और उस व्यक्ति ने सोचा शायद यह दरबार का चलन है, तो उसने अगले व्यक्ति को थप्पड़ मारा। इस तरह थप्पड़ पूरे दरबार में फैल गया। उसी रात अकबर की पत्नी ने उन्हें थप्पड़ मारा। तब उन्होंने पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? वह बोली, यह क्या प्रश्न है? यह तो एक खेल है। अकबर बोले, तुम्हें किसने कहा यह एक खेल है? वह बोली, हमने पूरा दिन सुना कि आपके दरबार में एक अनोखा खेल शुरू हुआ है, जिसका नियम यह है कि जो आपको मारे आप उसे वापस नहीं मार सकते, आपको किसी और को ढूंढना पड़ता है। और किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए आपका थप्पड़ आपके पास वापस आ गया। अब खेल पूरा हुआ। इस कहानी से शिक्षा, हर तरह के चाल ढाल और काम की अनचाही शुरुआत होती है। इस संसार में हजारों खेल चल रहे हैं जिसके हम सब भागीदार हैं। थप्पड़ या फिर कोई अच्छा परिणाम आप तक देर सवेर पहुंच ही जाता है। वह कहाँ जाएगा? अच्छे कार्य आपको इनाम दिलाते हैं, जबकि आपके बुरे विचार या कार्य आपको सजा भी दिलाते हैं। शायद हम भूल जाते हैं हमने कब शुरुआत की। संसार बड़ा है, आप तक लौटने में समय लगता है, लेकिन हर चीज अपने स्रोत तक वापस आ जाती है। यह जीवन के मूल नियमों में से एक है। 108 एक बार अकबर अपने एक दरबारी से इतना क्रोधित हो गए कि उसे दरबार से निकालते हुए बोले, तुम मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। वह व्यक्ति बीरबल के पास मदद के लिए गया। उस दरबारी के घर पर परेशानी थी, उसकी पत्नी और मां दोनों बीमार थे। बीरबल ने उसकी मदद करने की सोची। कुछ दिन बाद अकबर बहुत परेशान थे और कोई भी उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने एक मुखौटा पहना था। जो भी उसे देखता अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। जब अकबर आए और देखा कि पूरा दरबार उस खामोशी से बाहर आ चुका तो वह और दुखी हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ क्या हो रहा है। मुखौटा पहने वह व्यक्ति अकबर के सामने आया तो अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। अकबर उस व्यक्ति से बोले, अपना मुखौटा हटाओ और हम तुम्हें इनाम देंगे। मुखौटे वाला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं इसे नहीं उतार सकता। मैं वही दरबारी हूं जिसे आपने अपना चेहरा कभी न दिखाने की आज्ञा दी थी, इसलिए मैं यह मुखौटा पहनकर आया हूं। अकबर को तुरंत समझ आ गया कि यह तरीका बीरबल का बताया हुआ है और उन्होंने दरबारी पर लगाई रोक हटा दी। इस कहानी से शिक्षा, जहां पर कोई चीज काम नहीं आती वहां कई बार मजाक काम कर जाता है, और जब मालिक अपने सेवकों से निरर्थक बातें करता है तो सेवक अपनी नौकरी
अपनी जान बचाने के लिए हंसी की बातों का सहारा लेते हैं। इसलिए जब कुछ काम न करे तो थोड़ा बहुत मजाक का सहारा लेना चाहिए। 9 बीरबल गायब थे। उनके और बादशाह के बीच झगड़ा हो गया था और बीरबल को वापस न आने के लिए कहा गया था। लेकिन अब अकबर को उनकी कमी महसूस हो रही थी और बीरबल को वापस लाना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। तभी बादशाह को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति धूप में बिना छतरी के भी छाया में चलता हुआ महल तक आएगा उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। असंभव, लोग बोले। तभी एक ग्रामीण अपने सिर पर चारपाई रखकर आया और इनाम ले लिया। मैं धूप में चलकर आया हूँ, लेकिन उसी समय मैं चारपाई की रस्सी की छाव में भी था। वह बोला, यह बहुत ही बढ़िया हल है। उस ग्रामीण से पूछने पर उसने बता दिया कि यह तरीका उसके साथ रह रहे एक व्यक्ति ने बताया था। वह बीरबल ही हो सकता है। बादशाह खुश होकर बोले। बादशाह वहां गए और बीरबल को मना कर ले आए। शिक्षा, एक कुशल व्यक्ति अपनी पहचान नहीं छुपा सकता। बहुत से लोगों के कौशल केवल कर्म और अवसर के कारण छुप जाते हैं। आप अधिकारी होने के नाते उस अच्छे कौशल को ढूंढकर उसका सही उपयोग कर सकते हैं। 4 एक दिन बादशाह ने पूछा, कोई आदमी मनहूस भी होता है? बीरबल ने कहा, जी, बहुत से लोग मनहूस होते हैं। बादशाह ने आज्ञा दी, एक मनहूस आदमी मेरे सामने पकड़कर लाओ। बीरबल एक आदमी को पकड़कर लाया और बादशाह से बोला, यह आदमी मनहूस है। बादशाह को उस दिन बहुत परेशानियां हो रही थीं, इसलिए बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी का आदेश दे दिया। जब फांसी का आदेश हो गया तो बीरबल ने बादशाह से पूछा, जहांपना, क्यों इस बेचारे को फांसी देना चाहते हैं? यह मनहूस है। फिर कल सुबह सुबह इसी का मुंह देखा था। इसका मुंह देखने के कारण मैं परेशान हो रहा था। और हुजूर, इसने किसका मुंह देखा था जो बेचारा दुनिया से जा रहा है? बादशाह चौंक पड़े। उस आदमी ने भी तो बादशाह का मुंह देखा था। बादशाह समझ गए और इनाम देकर उस आदमी को विदा कर दिया। 5 एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उस बात को गुप्त रखने को कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने उनसे कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी। शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। मुझे जहां तक यकीन है, किसी बाहरी आदमी की यह करामात नहीं है, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती। मैंने यह सुन रखा है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हो, इसलिए यह सब बातें तुम्हें बतला दी। अब तुम सोच समझकर चोर का पता लगा दो। बीरबल ने बादशाह से उस स्थान का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पूर्व अंगूठी रखी थी। बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान सटाया। फिर कुछ देर कान लगाकर हटा लेने का स्वांग किया। देखने से यह प्रतीत होता था जैसे वह कोई बात सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह को संबोधित करके कहा, अलमारी साफ बतलाती है, जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना, जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो घबराकर वह अपना मुंह व दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल से, जो पहले से ही चौकन्ने थे,
उस सरदार की हरकत छिपी नहीं रह सकी। फिर फौरन ही उन्होंने सरदार को ले जाकर बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया और बोले, देखिए आपकी अंगूठी के चोर यही हैं न। बादशाह तो पहले ही से जानते थे। बीरबल की होशियारी से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 6 दरबार के दूसरे लोग बीरबल से जलते तो थे ही, वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब बादशाह को बीरबल के खिलाफ भड़काए। ऐसे अवसर उन्हें मिल भी जाते थे। एक बार लोगों के कहने से बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारी शिकायत मिली है। जी, लोग कहते हैं बीरबल इतना गुणी नहीं है जितना सरकारी कोष से धन प्राप्त करता है। जी, क्या यह सच है? जी, यानी तुम स्वीकार करते हो? जी, क्या जी करते जा रहे हो? क्या तुम मानते हो कि तुम मूर्ख हो? जी हाँ। जब तुम मूर्ख हो तो क्यों सरकारी खजाने पर बोझ बने हो? छुट्टी करो। मर्जी है आपकी जहांपना। ठीक है, 1 महीने के लिए हम तुम्हें हटाकर देख लेते हैं। जो हुक्म जहांपना। ठीक है, तो कल से तुम जहां भी चाहो जा सकते हो और सदा के लिए जाना चाहो तो चले जाना। आपका हुक्म सर। आंखों पर। बीरबल वहां से कहीं अज्ञातवास में चले गए। बीरबल का अभाव बादशाह को जल्दी ही खलने लगा। उनके बिना बादशाह का न तो मन ही लगा और न दरबार में वह रौनक रही। दरबार में बहुत से फैसले गलत होने लगे। हास्य की जो गंगा बहती थी वह भी सूख गई। बादशाह उदास रहने लगे। उन्होंने बीरबल को ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु उसे ढूंढा न जा सका। बादशाह ने उसे ढूंढने की एक तरकीब निकाली। उन्होंने ऐलान किया कि उनके राज्य के लोग अपने साथ आधी धूप आधी छाव लेकर अपने अपने क्षेत्र के सदर मुकाम पर पहुंचें। पूरे राज्य में केवल एक गांव ही ऐसा पाया गया जहां के लोग अपने सदर मुकाम पर आधी धूप और आधी छाव लेकर पहुंचे। वे लोग अपने अपने सिर पर ऐसी चारपाइयां उठाए हुए थे जो इस तरह बुनी थीं कि उनमें बड़े बड़े छिद्र थे। उनकी परछाई में धूप का भाग भी था। बादशाह को अपनी सूझ से आंशिक सफलता मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि इस गांव में कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्होंने कहलवा भेजा कि उस गाज़व के सभी कुओं की दावत बादशाह के महल में है। सब कुएं महल में आए। गांव वालों ने दावत में अपने कुएं न भेजे तो सजा दी जाएगी। गांव वाले घबरा गए, परंतु उस गांव में तो बीरबल था। गांव वालों ने उनसे इसका उपाय पूछा। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, यह कठिन नहीं है। क्या किया जाए? बादशाह का आदेश है कि कुएं दावत में न भेजे तो सजा दी जाएगी। आप कहते हैं कठिन प्रश्न नहीं है। आसान बात है, घबराए नहीं। तो बताइए ना। बादशाह के पास खबर भेज दो कि दावत में आने के लिए हमारे सब कुएं सहमत हैं, मगर उन्होंने एक शर्त लगाई है। हमारे कुएं तभी उस दावत में आएंगे जब उन्हें बुलाने के लिए बादशाह के महल का कुआं आएगा। वे आदमी के साथ या अकेले नहीं आएंगे। वे भी इज्जतदार कुएं हैं। बादशाह को अब संदेह न रहा कि उस गांव में बीरबल मौजूद है। उन्होंने पत्र भेजकर बीरबल को बुला लिया। बादशाह प्रसन्न हो गए। वे बीरबल के बिना बहुत परेशान हो रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो की लाइक कर दे। 4 दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली नगर में एक अति दरिद्री मनुष्य रहता था। उसकी हालत बड़ी अबतर थी। यहाँ तक कि अन्न मिलता तो वस्त्र नहीं, और यदि वस्त्र मिलता तो अन्न का ही अभाव रहता।
उस मनुष्य को एक 8 वर्ष की कन्या थी, जो रूप रंग में भली और शरीर की सुडौल थी। एक दिन एक दुष्ट मनुष्य उस कन्या से मिला और उसे कुछ प्रलोभन देकर बहकाया। जब वह बालिका छोटी बुद्धि के कारण उसके बहकावे में आ गई तो वह उसे एक रंडी के घर ले जाकर बेच दिया। वेश्या के घर जाकर कन्या को सब उपभोग की सामग्रियां आसानी से मिलने लगीं। खाने के लिए हर समय नया नया और स्वादिष्ट पदार्थ मिलता था। ऐसे सुख के उपभोग में पड़कर कन्या अपने पिता को एकदम भूल गई। इधर बेचारा पिता अपनी कन्या के लिए बहुत हाय हाय किया और अपने भरसक उसकी बहुत खोजबीन की, परंतु जब उसका कहीं भी पता न चला तो लाचार होकर बैठ रहा। वेश्या ने उस कन्या को नृत्य गान की शिक्षा दिलवाकर उसे अपने फन में गुणागरी बना दिया। वह धीरे धीरे सारे नगर में विख्यात हो गई। एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह एक जगह महफिल में नाच रही थी और उसी बीच उसका पिता भी वहां पर जा पहुंचा। वह नाचने वाली कन्या को गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि वह उसकी ही राम पियारी नामनी कन्या है। उसके बदन में कांटो तो खून नहीं, परंतु उस समय छेड़खानी करने से अपना अपमान समझकर वह चुप मार गया और उस बेश्या का पूरा परिचय लेकर बादशाह के पास पहुंचा। जब बादशाह दरबार में आए तो अपना एक अर्जी दावा पेश किया। बादशाह उसे पढ़ने के लिए बीरबल को दिया। तब बीरबल उसे पढ़कर बादशाह को सुनाया। बादशाह ने वेश्या को उसकी लड़की के सहित तलब करने की आज्ञा दी। दूसरे दिन वेश्या कन्या के सहित दरबार में उपस्थित हुई। बीरबल बादशाह की अनुमति से निम्नलिखित प्रश्न किया, यह कन्या तुझे कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका पिता कौन है? वेश्या तो वेश्या भला वह कत्र की चुकने वाली थी, इनकी पंडिताई सब पर विदित है। वह घर से ही कन्या को भली भांति सिखा पढ़ाकर दरबार में लाई थी। उसने कहा, पृथ्वीनाथ, यह एक फकीर को कन्या है। जब यह बहुत छोटी थी तभी वह फकीर इसे मेरे हाथ बेच गया था। इसकी उम्र उस समय 2-3 वर्ष की थी। भली भांति बातचीत भी करना नहीं जानती थी। मेरे घर रहकर कई वर्षों के बाद अब सयानी हुई है। लालन पालन के अतिरिक्त और बहुत सा व्यय करके मैंने इसे शिक्षिता बनाया है। बीरबल ने उस कन्या से पूछा, क्यों री छोकरी, तू अपने माता पिता को जानती है? तेरा जन्म किस जगह हुआ था? लड़की बोली, ना सरकार, मैं तो अपने माता पिता की सूरत भी नहीं पहचानती। जब से होश संभाले हूँ तब से आज तक बराबर इन्हीं का साथ है और मैं इन्हीं को अपनी माँ जानती हूँ। बीरबल ने वेश्या से पूछा, तू इस लड़की का नाम जानती है? वेश्या बोली, हाँ, मैं इसको काशी के नाम से पुकारती हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब आज तुम अपने घर जाओ, कल दरबार के समय फिर उपस्थित होना। दूसरे दिन बीरबल ने उससे पहले ही लड़की के पिता को तलब किया और उससे पूछा, क्या तुम अपने लड़की का असली नाम बतला सकते हो? पिता बोला, हाँ सरकार, मैं उसे सुभद्रा नाम से पुकारता हूँ। यह हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जानते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बीरबल को उनके नाम के संबंध में और पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, इसलिए उसे वहीं तक रखा। इधर वेश्या भी समय पर उपस्थित हुई। इस मामले की बड़ी शोहरत हो गई थी, इसलिए दोनों तरफ से बहुतेरे लोग फैसला सुनने के लिए आए। बीरबल ने चुपके से एक सिपाही को आज्ञा दी कि इस भीड़ में घुसकर सुभद्रा सुभद्रा कई बार पुकारा। जो कोई नाम को सुनकर कुछ भी संकुचित हो उसे पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। सिपाही ने चिल्लाकर सुभद्रा को पुकारा। उसके पुकारते ही सब लोग सन्न हो गए, परंतु वह कन्या चुपके से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। सिपाही बीरबल की आज्ञानुसार उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसके पास ले आया। वेश्या भी लड़की के साथ हो ली।
बीरबल ने कन्या से पूछा, क्यों री? तेरा नाम तो काशी है न, फिर तू सुभद्रा के नाम से क्यों खड़ी हो गई? लड़की ने उत्तर दिया, सरकार, मेरे पिता मुझे सुभद्रा के नाम से ही पुकारते थे, अतएव सुभद्रा नाम के सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, अभी तू कल अपने बयान में कह चुकी है कि मैं अपने पिता को नहीं जानती और आज इस प्रकार कहती है। वह लड़की चक्कर में आ गई और डरवश थरथर कांपने लगी। वेश्या बीच बीच में अपने वचन की पुष्टि के लिए बोलना चाहती थी, परंतु बीरबल ने उसको डांटकर रोक दिया। वे बोले, तू झूठी साबित हो चुको है क्योंकि तेरे बयानों में अंतर पड़ रहा है। मैं इस मिथ्या के बदले तुझे अभी दंड देता हूँ। यह कहकर बीरबल ने एक कर्मचारी से कुछ सांकेतिक भाषण किया। कर्मचारी आज्ञा पाते ही एक कोड़ा हाथ में लेकर सामने आया। उसे देखकर वेश्या डर गई और तुरंत अपना कसूर गर्दान लिया। वह बोलो, पृथ्वीनाथ, मैं इस कन्या को आज से 3-4 वर्ष पहले एक आदमी से खरीदा था। वह आदमी मुझे झांसा पट्टी पढ़ा, इसके बदले में काफी धन हड़प ले गया है। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। लड़की का पिता बीरबल के इशारे से अपनी कन्या के पास खड़ा हो गया। बीरबल ने उस लड़की से पूछा, क्या तू इस आदमी को पहचानती है? क्या इसकी शक्ल तेरे पिता से मिलती है? लड़की को डर उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि अगर झूठ बोलती हूं तो बोरबल बीच सभा में कोड़े लगवावेगे, अतएव सच बोलना ही अच्छा है। उसने कहा, हाँ हाँ, यही मेरे जन्मदाता पिता हैं। इतना कहकर वह अपने पिता के चरणों पर गिर पड़ी। पिता ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। बीरबल ने कहा, वेश्या, अब तेरे पास और कोई सफाई देने की बात नहीं रही। तू एक साथ ही 3 अपराधधार में गिरफ्तार हुई है। पहला अपराध अवोध कन्या के फुसलाने का, दूसरा दास व्यवसाय को तरक्की देने का और तीसरा धोखा देने का है। इसलिए तुमको 7 वर्ष की सजा दी जाती है। वह सिपाहियों द्वारा तत्क्षण कैद कर ली गई और वे उसे लेकर कारागृह का मार्ग लिए। तब बीरबल उस वृद्ध पुरुष को समीप बुलाकर बोले, मैं तुम्हारी कन्या को तुम्हें देता हूँ, परंतु साथ ही इस बात की हिदायत भी करता हूँ कि अब यह लड़की तुम्हारे यहाँ न रह सकेगी। इसलिए तुम्हारो और इसकी इसी में भलाई है कि एक अच्छे बर की तलाश कर इसकी यथाशीघ्र शादी कर दो। बूढ़े मनुष्य ने दीवान की उचित सलाह को मानने का वचन दिया और उससे विदा हो अपनी कन्या के साथ खुशी दो घर लौट आया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की और तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं, बादशाह ने कहा। ठीक है, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है। लेकिन कल के बाद नहीं। अगले दिन दरबार में एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया गया। बीरबल ने उसे पालकी से बाहर निकाला। बाहर निकालकर उस आदमी को एक पैग शराब का दिया गया। एक पैग शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया कि यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया गया। नशे की स्थिति में वह बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम यहाँ